नमस्कार फ्रेंड। झारखंड नियोजन नीति 2023 हाल ही में 2 दिन पूर्व जिस प्रकार से नियोजन नीति को लेकर के बातें सामने आ रही है और अभी जो कैबिनेट की मीटिंग हुई और इसमें जो निर्णय लिए गए, इसमें जो निर्णय लिया गया, इसमें केवल 10वीं और 12वीं की जो अनिवार्यता थी उसको ख़त्म किया गया संशोधन करके, और हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को लैंग्वेज पेपर में ऐड किया गया। कैबिनेट मीटिंग की बैठक में नियोजन नीति का कोई भी एक आधिकारिक अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आप जानते हैं कि तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है कि नियोजन नीति आ गई है, 60-40 हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं है। नियोजन नीति अभी नहीं आया है। अभी नियोजन नीति को लेकर के बहुत सारी बातें गौण रखा गया है। एक मैं आप सभी को जानकारी दे दूं कि नियुक्ति नियमावली में 10वीं और 12वीं की जो अनिवार्यता थी, इस नियुक्ति नियमावली की अनिवार्यता को हाई कोर्ट के डायरेक्शन में जो बात कही गई थी ख़त्म करने को लेकर के, उसे ख़त्म किया गया है। और यही इसमें सबसे बड़ी चेंजेज हुए, और साथ ही साथ हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को भाषा पेपर में ऐड किया गया। लेकिन 60-40 और 90-10, 60-40 और 90-10 की जो बात सामने आ रही है, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल है। 60-40 का अर्थ है 60% यहाँ के SC, ST, OBC, EWS और बाकी ओपन फॉर ऑल 40% रखा गया है कि ओपन टू ऑल सभी के लिए होगा। भारत के कोई भी राज्यों के व्यक्ति यहाँ के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जिस समय अपने कुर्सी पे नहीं आए थे, एक भाषण में उन्होंने 90-10 का जिक्र किया था। वो सरायकेला के भाषण में, आप उनकी सरायकेला खरसावां का भाषण को आप देखें तो उन्होंने 90-10 के बारे में बताया था कि जब मेरी सरकार आएगी तो 90% झारखंडियों के लिए यहाँ का पोस्ट जो भी वैकेंसी होगा वो आरक्षित होगा, और 10% में बाकी अन्य होंगे। तो ऐसा अभी करना, जिस प्रकार से बातें सामने आ रही है, वो एक चिंता का विषय है। अभी यह स्पष्ट नहीं हुई है कि 60-40 होगा, 90-10 होगा, या अल्टरनेटिव कोई और ऑप्शन निकाले जाएंगे। अगर 60-40 होता है तो ऐसा हुआ तो झारखंड के समस्त छात्र उलगुलान को तैयार हो सकते हैं। अभी नियोजन नीति स्पष्ट नहीं हुई है। मैं आपको यह भी बता दूं, बहुत सारी बातें अभी गौण रखा गया है। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना चाहिए, कुछ एक दिनों में आपके सामने होगा सारा क्रक्स। अभी आप वेट करें। और वर्तमान में तत्कालीन झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन ने जिस प्रकार से सदन में 1932 की खतियान को पारित कराया, और आज उस 1932 की खतियान को पूरे झारखंड में एक अपनी प्रखरता से अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए पूरे प्रचारित किए। पूरे तमाम झारखंड के क्षेत्रों में खतियानी जोहार यात्रा भी निकाले गए। आज ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि नियोजन नीति 2016 से पूर्व की जो रघुवर सरकार में बनाई गई, उस नीति को प्रखरता से लागू करने के लिए झारखंड के तत्कालीन सरकार तैयार हैं। क्या परिस्थितियां बनी ऐसी। साथ ही साथ 1985 की जो आधार है, उस रघुवर सरकार में एक बेस बनाए गए, और आज इसी 1985 की बात फिर से पुनः चर्चा में आई, और झारखंड की सरकार 1985 को फिर से बेस मानती है या इसमें कुछ एक बदलाव करती है। और साथ ही साथ इसमें जो 60-40 और 90-10 की जो आवाज़ें आ रही है, यह दोनों में कितनी सच्चाई है, मैंने पहले भी कहा है,
अगर 60-40 सरकार करती है तो इसकी पुरजोर विरोध होगी झारखंड में। 90-10 करती है तो मैं मानता हूं कि ये झारखंडियों की आप चिंता करते हैं। अदरवाइज़ अगर आप 90-10 नहीं करते हैं, इससे साफ स्पष्ट होता है कि आप एक पॉलिटिकल, एक राजनीतिक एजेंडा को प्रखरता से जनता के सामने आप पेश करना चाहते हैं। भोले भाले जनता को आप मूर्ख बनाना चाहते हैं। तमाम झारखंड के छात्र एवं छात्राओं के द्वारा अगर 60-40 किया जाता है तो इस प्रकार की नीति को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इस प्रकार की नीति को इसे झारखंड की छात्र एवं छात्राओं के द्वारा उलगुलान करके इस नीति को ध्वस्त करने का प्रयास करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आपने सत्ता पे आया तो आपने एक ही बात कहा था कि मैं झारखंडियों के लिए ही, मैं सारी कार्य उनके लिए ही करूंगा और जो उनके हित के लिए होगा मैं वो बात करूंगा। लेकिन आज वो बातें कहाँ गई? आपने सारी हदें पार कर दी। झारखंड के तमाम छात्र एवं छात्राओं को आपने ठगने का प्रयास किया है। अगर ऐसा स्थिति बना रहा तो आने वाले चुनावी दिनों में आपको करारी मात मिलेगी, करारी हार का सामना करना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप 90-10 की जो प्रोविज़न है इसे ही इम्प्लीमेंट करें, मैं आपसे अनुरोध यही करूँगा। और फ्रेंड्स, नियोजन नीति मैं पुनः बता दूं, अभी स्पष्ट नहीं हुई है। इससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो गौण रखा गया है इसमें, लेकिन 2016 की नियोजन नीति ही लागू हो सकती है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारी को प्रखरता से करते रहें, क्योंकि अगर वैकेंसी आएगी तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।